आइए बिहारी पॉडकास्ट में मैं हूं रंजीत कुमार मिश्रा। आज मेरे साथ धनजी पांडे जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और बहुत ही ऑनेस्ट व्यक्ति हैं, बहुत ही हार्डकोर बंदे हैं, ठीक है, बहुत ही मेहनती हैं और उन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारे चीज़ों को किया है जो आपको अभी पता चलेगा, ठीक है। और इनसे हम आज बात करेंगे। तो वेलकम टू द बिहारी पॉडकास्ट चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। तो पांडे जी, आप अपने बारे में कुछ बताएं हमारे दर्शकों को। मेरा नाम धनजी पांडे है और मैं बिहार से बिलोंग करता हूं और अभी मैं आईटी कंपनी में काम कर रहा हूं बेंगलोर में। और बहुत अच्छा टॉपिक पे आप लोगों ने ये चैनल बनाया है आइए ना बिहारी पॉडकास्ट में, जिसमें मतलब सबको कुछ बोलने का मौका दिया जा रहा है, सबकी सहमति ली जा रही है। बिल्कुल। और ये देखकर बहुत अच्छा लगा और ये होना भी चाहिए। और ये जो शुरुआत हो रहा है यूट्यूब के माध्यम से, जो नए नए लोग शुरुआत कर रहे हैं, आगे जाके यही भविष्य है देश के। बिल्कुल। तो नहीं, कुछ ये अपने तरफ से हमारे कुछ टीम के कुछ बंदे हैं, ठीक है। और मैं बताना चाहता हूँ कि धनजी पांडे के भी आज उन्होंने एक नए चैनल का बनाया है उन्होंने। तो धनजी, उस चैनल के बारे में नमस्कार दोस्तों, मैं भी रंजीत सर को देख के ही एक चैनल बनाने की कोशिश किया हूँ, जिसका नाम है सत्यधारा। और वो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और उम्मीद है कि बहुत अच्छा, उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी जो कि आपको इंटरेस्टेड लगेगी देखने में। और ये भी जो हमारा चैनल है आइए ना बिहारी पॉडकास्ट में, आप इसको भी भर भर के प्यार दीजिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और हमारे जो चैनल के ऑनर हैं उनको भर भर के प्यार दीजिए। ये जो आप देख रहे हैं, इनको आप ऐसा वैसा मत समझिए। इन्होंने बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो होते हैं ना, उनको इन्होंने एज ए बाउंसर के रूप में, एज ए सिक्योरिटी या एज ए मतलब सेफ्टी प्रदान किया है। और बहुत अच्छे अच्छे जो कलाकार हैं, मीडिया में हो या बॉलीवुड हो या भोजपुरी हो, इस तरह के जो फील्ड हैं उसमें इन्होंने अपना एज ए बाउंसर के रूप में इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। उसके बारे में हम लोग जानेंगे आज। तो धनजी, ये बताइए कि एक बाउंसर बनने के लिए, ठीक है, उसको क्या करना पड़ता है? देखिए मिश्रा जी, सबसे बड़ी बात यह है कि एक बाउंसर बनने के लिए मैंने ऐसे मतलब बहुत लोगों से सुना है कि बहुत अच्छे मतलब बॉडी ये रहना चाहिए। वो तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि बहुत सारे चैलेंजेस सामने आते हैं। क्योंकि किसी भी सुपरस्टार को आपको स्कॉट करना है तो उसके लिए लाखों की जनसंख्या भीड़ आती है। तो वो भीड़ को स्कॉट करने के लिए आपको पैसा या कोई भी आपको बुला रहा है एज ए बाउंसर, तो अपने खुद का सेफ्टी के लिए बुला रहा है। बिल्कुल। तो उसको सेफ्टी करना हमारा मतलब फर्स्ट प्रधान यही है कि उसको सेफ्टी देना है। क्योंकि उतना भीड़ में यदि कोई स्टार को हम अकेले छोड़ देंगे तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि उसके समर्थक भी आए हैं, ज़रूरी ये भी होता है कि उसके दुश्मन भी भीड़ में आए हों। तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि कोई बहुत बड़ा गुंडा है या बहुत बड़ा माफिया है, वो ये ज़्यादातर मतलब यूपी, बिहार में सबसे हरियाणा, ये सब जगह में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। क्या होता है ना जी, मतलब वहाँ पे बिहार चाहे यूपी चाहे आप हरियाणा साइड में क्या होता है ना, जो वो कट्टा वट्टा लेकर के पहुँच जाता है ना। और मतलब इस तरह का मैंने देखा है। बिल्कुल। तो अगर कुछ उसके बारे में बताना चाहे, आपके साथ कोई ऐसा मैं बता रहा हूँ। एक बार हुआ था, क्या था कि एक बहुत बड़े स्टार थे, तो उनके मैनेजर के भाई का वो तिलक था। अच्छा। तो हम लोग गए थे उन स्टार के पास। अच्छा। तो जो जिनके भाई का तिलक था, उन्होंने क्या बोला कि जैसे स्टार उनके घर में गए थे, पानी वगैरह कुछ उनके घर से मिलने जुलने के लिए। तो जो हमको बुलाए थे, उन्होंने बोला कि अब घर में किसी को नहीं आना है, गेट क्लोज कर दीजिए, आप लोग वही कोई भी हो अंदर नहीं आना है। तो वो समय पे क्या हुआ कि मतलब वो एरिया के बहुत बड़े आदमी होंगे या मतलब माफिया टाइप के वो आदमी थे। तो वो पूरा गन वगैरह लेके आ गए और हम मेन फ्रंट पे मेरे साथ मेरे टीम के लोग थे। आपका जो हाँ, तो अब वो आके बोल रहे हैं कि हम अंदर जाएंगे
और ऑनर बोल रहा है कि नहीं जाएंगे, नहीं आने देना, नहीं आने देना है। हाँ। तो नहीं आने देना है तो भाई हम तो जिसके लिए गए हैं उसके काम करेंगे। हाँ, बिल्कुल। हम तो उसको रोकेंगे ही। हाँ। लेकिन अब वो सिचुएशन में क्या होता है मिश्रा जी कि वो लोग अपना ईगो ले लेते हैं। किसी को यदि हम प्रेम से ही बोले कि आपको नहीं जाना है तो वो क्षेत्र में इतना हवा बना के रखे हैं कि उनका ईगो हर्ट हो जाता है। ना चाहते हुए भी वो मतलब वो ना चाहते हुए भी वो करने पर मजबूर हो जाते हैं कि मतलब 10 लोग देख के कल जाके हम तो वहाँ से चले जाएंगे। मतलब एक माहौल बनाना चाहते हैं डर का। हाँ, वो लोग ये सोचेंगे कि हमको ना बोल दिया और हमारे क्षेत्र के जो लोग हैं वो देख लिए, कल जाके बोलेंगे कि तुमको वो रोक दिया और तुम किस बात के बड़े आदमी हो या वो हो। तो उनको ये ईगो आ जाने के चलते वो लोग लड़ाई करने पर उतार हो जाते हैं। यहाँ तक कि गोलियां भी चल जाती है। मैंने बहुत सारे जो जगह है जो वहाँ बहुत सारे स्टार को भी लगा है। हाँ, लगा है। जैसे बहुत सारे स्टार को हाथ में गोली लग गया है या मतलब पैसा लुटा रहे हैं, वो पैसा मतलब नहीं लेना चाहता है, जबरदस्ती करने में कितना मतलब डांसर को भी गोली लगा है। तो ये सब को देखते हुए वो डांसर हो या स्टार हो अपना पैकेट से पैसा खर्च करके हम लोग को बुलाता है और हमारा फर्स्ट मतलब यही रहता है कि उनको पैसे जो रहता है मतलब फर्स्ट स्पॉट देना है, चाहे कोई भी हो। तो वो लोग जब इतने बड़े स्टार हैं तो जाहिर सी बात है कि बड़े बड़े ही आदमी आएंगे, छोटे आदमी को तो वहाँ पे है नहीं। और वो सभी बड़े आदमी में से भी सबको हटाना है वहाँ से। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है एक बाउंसर के लिए। और उसके बाद क्या होता है कि जैसे स्टार आया, अपना परफॉर्मेंस दिया, चला गया, वो तो चला गया गाड़ी से। बाद में मतलब हम लोग बाद में जाते हैं, पहले कैसे भी करके स्टार को गाड़ी में बैठा के वो क्षेत्र से हटाना पड़ता है। सेफ्टी जोन में जाके हाईवे पे गाड़ी लगा के खड़ा रहेंगे या कहीं रहेंगे, लेकिन वहाँ से क्योंकि वहाँ पे लाखों की भीड़ होती है तो हटाने के बाद क्या करना पड़ता है, फिर हम लोग वहीं पे रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हम लोग की टीम होती है, तो इतना आसान भी नहीं होता है एक बाउंसर को मार देना या ये करना। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि वो जो मतलब ये जो बाउंसर का काम है ना, पूरा ये रिस्क से पूरा भरा पड़ा है। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि मान लीजिए कि हम कोई दूसरे स्टार के साथ गए हैं, किसी के साथ झगड़ा हो गया और वहाँ पे कुछ बात नहीं बना, हम कोई और दूसरे स्टार के साथ गए और वो कहीं हमको पहचान लिया तो वहाँ का बदला यहाँ पे झगड़ा वगैरह करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हम सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि हम झगड़ा करने के लिए तो गए नहीं हैं। यदि हम पूरा बिहार घूमना है हमको, पूरा यूपी घूमना है हमको, पूरा झारखंड घूमना है हमको, तो अब यहाँ का झगड़ा वहाँ तो उसको तो याद है कि यही था, लेकिन हमको याद नहीं रहता क्योंकि हम लोग हर एक स्टार के साथ जाते हैं। तो ये चैलेंजेस आती है, लेकिन फेस करना पड़ता है एक बाउंसर को। तो आपको अभी तक ये तो रहा रिस्क की बात हो गई, बट आपको एक ऐसा समय आया होगा जब आपने ये सोचा होगा कि नहीं ये जॉब में आप मतलब कैसे घुस गए, मतलब ऐसे ये जॉब में? हाँ, एक्चुअली स्टार्टिंग का कुछ इसके पीछे देखिए एक रीज़न है, इसके पीछे एक रीज़न है, बताता हूँ। मैं जब ग्रेजुएशन कर रहा था तो उस टाइम मेरे दोस्त लोग जिम वगैरह जा रहे थे, तो मैं भी वो जिम में जा रहा था उन लोगों के साथ। तो वहाँ जाने के बाद बोला कि तुम्हारा मतलब जिम अच्छा खासा करते हो, हाइट है, पर्सनालिटी है, तो काम करो तुम, मेरा एक जानने वाला है जो बाउंसर का ग्रुप चलाता है, आप उनसे बात करिए और अच्छा पैसा मिलता है। तो मतलब जनरली उस टाइम में हम लोग कमा नहीं रहे थे, तो वो जाने से मतलब हमको पॉकेट खर्चा ऐसा मिल जा रहा था। अच्छा। तो वही लाइन में गए तो सबसे पहले मतलब हम जब साथ गए तो हम ऐसे स्टार के साथ गए जिसको हमने भी कभी नहीं देखा था। अच्छा। तो वो स्टार के पास जाने के बाद धीरे धीरे मतलब एक जगह गए तो कभी वो जो होता है ना शादी का समय होता है जिसको लगन बोलते हैं बिहार में, तो वो लगन के टाइम में उन लोग का हर जगह मतलब कहीं ना कहीं कॉन्टेक्ट ये रहता है, साटा रहता है कि मतलब हमको जाना है यहाँ पे, इस दिन प्रोग्राम है, वो है। तो वही कॉल करके बुलाते मतलब लगातार बुलाने लगे और हम लोग का व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह बन गया कि यहाँ जाना है वहाँ जाना है, वो कर करके मतलब हम लोग अब हर जगह जाने लगे। अच्छा। तो फिर मतलब ये करते करते कैसा समय आया कि मतलब घर वाले बोले कि ये लाइन सही नहीं है। बट आपको भी मतलब कभी ऐसा लगा होगा कि नहीं कभी आप मतलब मैंने बहुत बुरी तरह से फंस गए हो? बहुत जगह मिश्रा जी, ऐसा बहुत जगह मतलब है। आपको लग रहा होगा कि नहीं मतलब ये जॉब को मतलब आज छोड़ दूंगा, मैं आज के बाद नहीं करूंगा, ऐसा कभी लगा? ऐसा होता है क्योंकि देखिए क्या है कि आज मतलब हमारा कोई ये मतलब
एक दूसरे स्टार के साथ आज मेरा प्रोग्राम है, उसके साथ जाना है। वो स्टार प्रोग्राम करके घर चला गया, सो गया। और हम लोग क्या है कि लगन क्या है ना कि एक लिमिट समय के लिए होता है साल में। लगन हालांकि बता दूं, लगन का मतलब हो गया शादी वगैरह के बाद। हाँ, तो मतलब वो क्या होता है कि लिमिट समय के लिए होता है कि मतलब इतना से इतना डेट के अंदर नहीं करना है। अच्छा। तो आज कोई बड़ा स्टार है तो वो ज़्यादा स्टेज शो नहीं करता है, साल में 2, 4 या 5 करता है, क्योंकि उसका रिस्पॉन्स ये हो नेम फेम खराब हो जाएगा यदि वो डेली करने लगे तो। हाँ। उसके फैन फॉलोइंग कम हो जाएगा, इसका तो डेली अब हो रहा है। तो वो लोग 1-2 करते हैं, लेकिन यदि भोजपुरी में 10 मतलब स्टार हैं तो हमको 10 के साथ जाना है। तो आज यदि हम ये वाला स्टार के साथ गए हैं तो कल हमको वो वाला के साथ जाना है। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारा नींद पूरा नहीं होता है। और सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि आप लगातार 10-15 दिन ये चीज़ कर रहे हैं और आप जिम नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि आपको बाउंसर एज ए बाउंसर आपको सब कोई तभी आपको मतलब एक बाउंसर की तरह देखेगा जब आपका बॉडी ये हो, पूरा बॉडी बना रहे, आप 100 आदमी सबसे डिफरेंट लगे, तो ये मेंटेन करने के लिए आपको जिम जाना पड़ेगा। लेकिन वो टाइम में क्या होता है कि ना आपका नींद पूरा हो पाएगा, ना आप शुद्ध से खा पाएंगे, और ना ही आप मतलब जिम वगैरह जा पाएंगे। तो जैसे कि जैसा जो कि आप लोग जब जाते हैं ऐसे मतलब इवेंट्स वगैरह में, तो उस समय क्या मतलब कुछ आप लोग का जो जैसे ऐसा कुछ होता है जैसे झगड़ा हो गया या लड़ाई हो गया, तो उस समय क्या मतलब जो टीम है वो पूरा आपके साथ मतलब सपोर्ट करता है, या फिर जो कि वो लोग भी कहीं निकल जाते हैं जब नहीं एज ए सिचुएशन? नहीं, जैसे एज जो हमारा टीम है तो हमारा टीम का एक आदमी हेड होता है। तो वो जब झगड़ा हो गया तो हमको झगड़ा से ज़्यादा प्रायोरिटी देना है हमको जो इस स्टार के साथ आए हैं। ओके। यदि हम यहाँ 2 लोग झगड़ा कर लिए और वो स्टार को छोड़ छाड़ के सभी लोग इधर ही लड़ने लगे, तो कल जाके वो स्टार के साथ कुछ भी हो सकता है, तो सारा जिम्मेदारी हमारे ऊपर आएगा। क्योंकि हम एज ए कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं कि हम आपको सेफ्टी सुरक्षा प्रदान करेंगे। जैसे ऐसे ही मतलब अभी हमारी टीम में जो कि जवैनिया बाढ़ में पूरा ये कट गया है, तो उसमें एक बहुत बड़े स्टार आए थे। अच्छा। तो वो स्टार आए थे तो हमारी टीम गई थी। वो टीम में आप वीडियो में देखेंगे, यूट्यूब पे भी वो वीडियो है। वो यूट्यूब वीडियो में आप देखेंगे तो मतलब इतना भीड़ को हमारे जो टीम मेंबर है वो ऐसे ये कर रहे हैं जैसे उनको हमको लगता है कि उनको कितना सारा चोट आया होगा। क्योंकि पीछे से पब्लिक क्या करता है कि जैसे हम ऐसे खड़ा हैं तो ढकेलते रहते हैं सबको कि पूरा ये एरिया बना रहे, पूरा फ्री बना रहे। और हम ऐसे करते करते किसी को दांत पर लग गया या मुंह पर लग गया, तो अब वो क्या करता है, हम उसको देखने नहीं जा रहे हैं कि कहाँ लग रहा है, लेकिन वो पीछे से कोई ईंट चला देता है, कोई पीछे से मार देता है, कोई डंडा, लेकिन हमको घूम के दिखना नहीं, क्योंकि हम तो स्टार के साथ है। अभी हम घूम के झगड़ा करने लगेंगे तो कोई स्टार का इतना सोना का चैन पहना है, ये पहना है, कोई नोच लेगा, कोई पकड़ लेगा, क्योंकि वो लोग तो बॉडी बिल्डर रहता नहीं। तो उनके बॉडी पे मिनिमम 25 से 30 लाख का गहना लदा होता है, सोने चांदी पहने होते हैं। यदि एज ए बाउंसर हम उनको छोड़ दें तो मतलब ऐसा मतलब कह नहीं सकते हैं कि क्या हो सकता है उनके साथ, उनकी जान भी जा सकती है। अच्छा, तो इनसे मतलब क्या मतलब ये था आपका मतलब एक गोल होता है ना कि नहीं मेरे को मतलब क्योंकि ज़्यादातर मैं बिहार यूपी ये सब जगह में जहाँ पे हम लोग पॉडकास्ट करते हैं वहाँ पे बहुत लोगों को देखते हैं जो यंग जनरेशन है वो ज़्यादातर मतलब आर्मी या ये सब का फैन होते हैं। तो मुझे मतलब ये उत्सुकता थी जब मैं आपसे पूछूं कि मतलब आपको किस चीज़ में रुचि थी? मतलब सबसे एज ए 10 पास करने के बाद एक होता है ना, सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना, गाँव के मतलब जो आदमी लोग हैं या हमारे सीनियर लोग हैं तो वो उनका सबसे बड़ा एम क्या होता है कि कुछ भी करे हमारा लड़का सरकारी नौकरी करे, इसका क्रेज है। यदि आप बेंगलोर में रुक के 1 लाख रुपये भी महीना कमाते हैं और गांव का लड़का एक बिहार पुलिस में भर्ती हो जाता है सिपाही के रैंक में, तो आपसे ज़्यादा उसका यहाँ मतलब गांव में रिस्पेक्ट दिया जाएगा या आपसे ज़्यादा उसको पूछा जाएगा, आपको ज़्यादा इग्नोर किया जाएगा। और जो गाँव का माहौल है ये ऐसा नहीं मेरे ही गांव का माहौल है, पूरा यूपी बिहार में ऐसा माहौल है। तो वहाँ पे प्राइवेट नौकरी को प्रायोरिटी नहीं दिया जाता है, सबसे बड़ी चीज़ है। अच्छा। सरकारी नौकरी को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है। तो हमारे गांव में लड़के क्या करते हैं जो मेरे टाइम के कि मतलब अभी अब 10th पास किए नहीं कि आप मतलब दौड़ना शुरू कर देते हैं और 6-6 साल 7-7 साल से दौड़ रहे हैं। दौड़ निकाल के ही क्या करिएगा कि अभी तो गवर्नमेंट एग्जाम ला दी, तो वो अब 7 साल दौड़ने के बाद सोच रहे कि कहाँ जाए, दिल्ली जाएंगे, कलकत्ता जाए, क्योंकि घर पे भी टेंशन, क्योंकि जितना जवान होता जाता है लड़का टेंशन भी होता कमा नहीं रहा है,
तो कमाना तो मतलब एक होता है, मतलब एक ये होता है ना, एक ये हो जाता है जहाँ चलो जो बंदा है ना, मतलब कोई घर का जो लड़का है, मतलब कुछ मतलब हम लोग क्या है ना, उस चीज को ना गर्व महसूस करते हैं। हाँ। मतलब ऐसे नहीं महसूस करते नहीं वो कमा रहा है, कमाने का तो वो जाके बाहर में भी, दिल्ली में भी जाके कमा सकता है, बट एक फौज के लिए क्रेज है गाँव में। हाँ। आप मतलब पुलिस के लिए देखिए, आर्मी के लिए देखिए, एयरफोर्स के लिए देखिए, नेवी के लिए। आपके जो बगल में जो गांव है, एक गामर करके गांव, आपके जस्ट बगल में गांव है, 4 किलोमीटर दूर है। हाँ, मैंने सुना था मतलब किसी से कि उस गांव के गहमर जो मतलब जो ये जगह पड़ता है, वहां से 30,000 आदमी मतलब फोर्स में है। हाँ, वहाँ का एक्चुअली मैं आपको 30,000 आदमी जो है उस जगह के, मतलब एक गांव का 30,000 आदमी फोर्स, मतलब कोई ना कोई फोर्स में। तो ये सब चीजें हैं। तो पैसा कमाना वाना तो ये तो लगा रहता है, ठीक ना। आदमी कहीं बाहर गया, ठीक है, कमाने के लिए, तो जाहिर सी बात है वो कमाने के लिए गया है। तो लेकिन एक होता है ना जो फौज के अंदर ज़्यादा क्रेज है गांव के लड़कों में, ठीक ना। SSC के एरिया आजकल मैं देख रहा हूँ, जैसे पहले लड़के खेलते थे ये वो फलाना, मतलब ऐसे अड्डाबाजी है वो, अभी वैसा चीज़ नहीं है। अभी क्या है ना, सबको अपना पता है ना कि मेरे को मतलब लाइफ को ना, जैसे 10-12 होता है ना, उसको अपना पता है कि लाइफ को सेट करना जरूरी है, ठीक है। तो कहीं वो लाइब्रेरी में चले गए हैं, ठीक ना, कहीं पे वो अपना कुछ कोचिंग वगैरह करना स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। इस तरह का माहौल चल रहा है अभी। और कुछ लोग जैसे कि GD वगैरह फिजिकली फिट वगैरह हैं, तो वो लोग क्या है ना, जो फौज के लिए अपना जो भी है स्टार्ट कर देते हैं। तो हालांकि हमारे पांडे जी भी मतलब बहुत बड़े, उनका शौक था, मतलब उनके लिए ये था ना, प्रायोरिटी था ना, जो अगर जॉब करेंगे ना तो फौज में करेंगे, नहीं तो करेंगे ही नहीं, ऐसा एम आई राइट? चलिए कोई बात नहीं, पर जो होता है अच्छे के लिए होता है। बट आज के डेट में अगर बोला जाए, देखा जाए तो जो पांडे जी हैं जो है एक अच्छे ओहदे पे हैं, ठीक है। और आज इनसे एक और चीज़ पूछना था मुझे, बाउंसर के बारे में एक चीज़ और पूछना था। ये जो बार और ये सब के जो पब वगैरह होते हैं, वहाँ पे जो बाउंसर है, तो और एक बाहर में जो बाउंसर है, ठीक है, तो कितना डिफिकल्ट रहता है। एक पर्सनल जो बाउंसर होते हैं, तो इन तीनों में क्या डिफरेंसेस है? देखिए, जो बाउंसर पब में काम करते हैं, तो पब में जो बाउंसर अलॉट करता है, तो उनका मेन ये सोच के करता है कि हमारे पब में, क्योंकि पब में जब भी आते हैं दारू पीते हैं, रिस्क कितना रहता है? वहाँ ज़्यादा रिस्क नहीं होता है पब में, बिकॉज पब में आप देखा जाए तो मतलब बहुत ही मतलब एजुकेटेड लोग जाते हैं, क्योंकि जो अनएजुकेटेड लोग रहेंगे तो वो तो 90 रुपए का ये मार के उधर गिर जाएंगे किधर। लेकिन वहाँ वो पब में एजुकेटेड लोग जाते हैं, जो कि मतलब, और वहाँ का कल्चर ऐसा है कि मतलब कोई दूसरे गर्लफ्रेंड के साथ भी थोड़ा डांस कर लिया तो सामने वाला को गलत नहीं लगता है। हाँ। लेकिन गांव में ये सब चीज़ें नहीं हैं। तो पब में ये होता है कि मतलब कोई ज़्यादा पी लिया, नहीं चल पा रहा है, उसको स्कॉट करना, उसके गाड़ी तक बैठाना, उसके ड्राइवर को बोलना कि सेफली पहुंचाइए, ड्राइवर को अपना नंबर देना कि मतलब पहुंचने के बाद रिस्क कम है। हाँ, वहाँ मतलब मिनिमम रिस्क है। सबसे ज़्यादा रिस्क कहाँ है? जो स्टार के साथ जाते हैं, और जो पर्सनल जो एक होता है, हाँ पर्सनल, हाँ उसके बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। पर्सनल में क्या होता है कि मतलब आपको 24 आवर सर्विस देना होता है। अच्छा। जैसे मान लीजिए यदि हम आपके पर्सनल बाउंसर हैं, तो यदि आप ये रूम में सो रहे हैं तो आपके बगल वाला रूम में वो रहेगा। आपका सब कुछ वो उसको पता रहता है। आप कितने बजे उठेंगे, कितने बजे कहाँ जाना है, कितने बजे आपका शेड्यूल कहाँ जाने का है, कब शाम को कहाँ जाएंगे, ये सब शेड्यूल उसको पता रहता है। और आपको कब कब क्या चाहिए, जैसे मान लीजिए कि आज आप मेरे बाउंसर हैं, तो अभी मेरे को दवाई लेना है 2 बजे, तो वो आपको पता रहेगा चीज़ कि इनको ये चीज़ का ज़रूरत है। तो उसके लिए पर्सनल बाउंसर रखा जाता है कि मतलब ये लोग, इसमें सबसे ज़्यादा मतलब हमको लगता है कि जैसे बिजनेसमैन वगैरह जो रहते हैं वो पर्सनल बाउंसर का यूज़ करते हैं, क्योंकि उनको बहुत सारा डर रहता है कि जैसे कि सेलिब्रिटीज वगैरह को भी, हाँ वही, मतलब जिनके पास पैसा ज़्यादा रहता है ना, मतलब उनके पास, उनको लगा रहता है कि हम कहीं जाए तो कुछ हमारे साथ गलत हो सकता है, ना हो जाए, सेफ्टी कंसर्न्स के लिए वो लोग रखते हैं अपना पर्सनल बाउंसर। अच्छा। तो ऐसे मतलब हमको जहाँ तक लगता है कि सबसे डिफिकल्ट यही है कि स्टार के साथ में रहना, उनके प्रोग्राम में जाना,
और उनके प्रोग्राम को वहाँ से ख़त्म करने के बाद वहाँ से सुरक्षित लौट आना, ये बहुत बड़ा चैलेंज तो घर बाउंसर के लिए होता तो है। जैसे कि ये सब जो आप कर रहे थे, तो घर वगैरह में मतलब एक होता है ना, क्योंकि हमारे उधर में थोड़ा सा मतलब एक ये रहता है, भाई कहीं गोली चल गया, कहीं ये चल गया, तो मतलब एक कैसा माहौल हो जाता है ना। तो देखिए रियलिटी ये थी कि जब मैं बाउंसर का काम करने गया था तो मैं किसी को बता के नहीं जा रहा था। अच्छा। मैं जब स्टार्ट में गया था, क्योंकि घर वाले जाने नहीं देते। अच्छा। तो उस टाइम में मैं क्या कर रहा था कि बोल रहा था कि हम मैच खेलने जा रहे हैं या कहीं दोस्त के रूम पे जा रहे हैं, खेलने जा रहे हैं, ये बताने के बाद। लेकिन वो धीरे धीरे उनको पता कैसे लग गया, जैसे मेरे ही चाचा के लड़के हैं या जो सब यूट्यूब देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है, तो उस टाइम में दिख जाता है। फोटो से हाँ, तो उसके बाद इन लोगों को पता लगने लगा, तो उसके बाद बताया कि हाँ जा रहे हैं। तो सब पूछने लगे कब से जा रहे हो, तुम किससे पूछ के गए। उसके मतलब उसके बारे में तो बहुत सारा डांट भी सुने हैं, क्योंकि घर वाले हम मतलब सबके घर वाले नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हमारे घर वालों का इजाज़त नहीं था जाने के लिए। अच्छा। इसी के चलते मेरे को लास्ट में जाके ये काम छोड़ना पड़ा। नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, मैं तो बोलूँगा। बट मुझे हम लोग को भी नहीं पता था। खैर हम लोग, मुझे लगता है ये दर्शकों को भी नहीं पता होगा, बट ये सब चीज़ें हैं जो कि एक बाउंसर को इतना कुछ देखना पड़ता है। ऐसे इतने सारे भीड़ के अंदर आप अगर कुछ करते भी हो, आप कुछ रिएक्ट भी नहीं कर रहे हो, लेकिन आपके साथ कुछ गलत होते रहता है, फिर भी आपको एक मतलब ऐसा महसूस नहीं होने देना है कि मतलब आप बहुत कमजोर हो गए हो या चोट भी लगा हो, तो मतलब इस तरह का है ऐसा सिचुएशन। और इन्होंने मैं हालांकि इनको जानता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, ठीक है। इन्होंने अपने बारे में बहुत कुछ बताया। तो और आपके बारे में ये एक जानना था और ये जो नए जो चैनल बनाए हुए हैं, ठीक ना, तो इसमें मतलब बेसिकली किस तरह का आप न्यूज इसमें चलाना चाहेंगे? मैंने जो मिश्रा जी मतलब जो क्या है मतलब उसके बारे में थोड़ा सा कुछ ऐसे बताएं तो हमारे व्यूवर्स को भी अच्छा लगे। ये जो मैं न्यूज चैनल अपना बनाया हूँ, यूट्यूब चैनल सत्य धारा के नाम से। अच्छा। तो वो चैनल में सबसे ज़्यादा आएगा मतलब करंटली न्यूज़ के बारे में। अच्छा। अभी हमारे देश में क्या चल रहा है, जैसे अभी ट्रम्प इतना टैरिफ लगा रहा है, तो उसके अगेंस्ट में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं वो अगेंस्ट में क्या काम कर रहे हैं, वो सब न्यूज़ आएगा। और क्रिकेट रिलेटेड आएगा कि हमारी जो इंडिया की टीम है वो कहाँ जा रही है, कितने सीरीज़ का मैच खेल रही है, कब जाएगी, कौन टीम में आया, कौन टीम से बाहर निकला, ये सब सारी अपडेट मिलती जाएंगी सबको, हमारे दर्शकों को। टैरिफ वगैरह का क्या है ना, वो तो अमेरिका का वो जो ट्रम्प है ना, ट्रम्प का जो जितना भी उसके जो खुद के जो देश के लोग हैं ना, वो खुद नाराज हैं, उनके बिजनेसमैन खुद नाराज हैं, ठीक है। मतलब वो अपना कुछ मनमानी करना चाहते हैं। चलो वो रूस का तेल लेता है, ये लेता है, वो खुद तो ये यूरेनियम लेता है, वो बहुत सारे केमिकल से प्रोडक्ट ऐसे हैं लेता है भाई वो। अगर एक अब मैं आपको एक बात बता दूं, विदेशी पत्रिका अभी एक बात बता दूं, उन्होंने पूछ लिया था सवाल, उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि ऐसा होता है क्या, मुझे कुछ पता नहीं है, मैं पूछ के बताता हूँ। अभी देखिए मैं अपनी जानकारी के लिए एक बात बता रहा हूँ। अभी यूरोप में यदि रसिया अपना गैस बंद कर दे देना तो यूरोप के लोग ठंडा से मर जाएंगे। बिल्कुल। वहाँ इतनी ठंड है। बिल्कुल। लेकिन वो लोग का क्या है ना कि मतलब उन पे कुछ आँच आए तो पूरा दुनिया पे आँच आएगी, और दूसरे पे आँच आए तो उन लोगों को कुछ किसी से कुछ मतलब नहीं होता है। अभी देखिए आपको करंटली न्यूज़ बता रहा हूँ, स्कॉटलैंड और आयरलैंड, ये दो देश थे जो F-35 के लिए 36,000 करोड़ का डील हुआ था। अच्छा। और वो दोनों देश नाटो के ही सदस्य हैं। अभी वो दोनों देश ने ही क्या किया है कि अपना वो था F-35 का कैंसिल कर दिया है वो डील, क्योंकि कहीं ना कहीं वो नाटो देश में भी लग रहा है कि आज यदि इतना बड़ा देश पे टैरिफ मनमानी लगा रहा है तो अमेरिका किसी का नहीं है। हाँ। और ये इतिहास से आप देखते चले आ रहे हैं कि अमेरिका किसी का सुनता नहीं है। बिल्कुल। और ना ही किसी को सपोर्ट करता है। हाँ। उसको जहाँ फायदा मिलता है बस कोई भी देश हो। अभी आप देखिए वो यूक्रेन के सपोर्ट में क्यों खड़ा है। अभी यूक्रेन ने उनको ऑफर दिया है कि आप हमारे देश से खनिज यहाँ से निकालिए, आधा खनिज ले लीजिए, बट हमको हमारे तरफ से रसिया के लिए लड़िए। तो उसको तभी याद आया कि मतलब हमको इंडिया पे टैरिफ लगाना है, चाइना पे टैरिफ लगाना है। लेकिन हालांकि हमको दिखने में ऐसा लग रहा है कि एक दिन ऐसा आएगा कि वो खुद से अपना ओहदा नीचे कर लेगा। नहीं, एक्चुअली में क्या है ना, ये जितना भी अपना प्रोडक्ट है ना, वो चाहते क्या है ना, जो इंडिया के मार्केट में उस जो ग्रोसरी प्रोडक्ट होता है, जैसे कि चना दाल, ये वो मिल्क हो गया या खीर हो गया या चीज़ हो गया, इस तरह का जो प्रोडक्ट है ना, वो चाहता है ना जो मतलब मेड इन अमेरिका वो जो चीज़ है वो इंडियन मार्केट में आए, ठीक है।
और यहाँ पे क्या है ना, जो लोग क्या है ना उसको ज़्यादा वैल्यू, अब जैसे आप एक वे प्रोटीन का ही कुछ देख लीजिए, ठीक ना। बहुत आदमी को देखा हूँ जो यहाँ का जो चीज़ है ना उसको ज़्यादा खरीदना पसंद नहीं करते हैं। उनको लगता है जी जो ये अमेरिका से आया हुआ चीज़ है, वो ज़्यादा है, वो ज़्यादा अच्छा, उसको ज़्यादा कीनते हैं। तो इस तरह से वो क्या कर रहा है ना, जो वो सोच रहा है ना जो ये जो मार्केट है ना, मतलब इसमें हमारा प्रोडक्ट भी जाए, ठीक ना। तो अब यहाँ पे जब उसका अगर प्रोडक्ट आता है तो फिर यहाँ के जो जितने भी जो बिजनेस हैं, जितने भी जैसे कि अब जैसे बेंगलोर है तो नंदी मिल्क हो गया, ये हो गया, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ पे इफेक्ट पड़ेगा, अमूल हो गया। तो इस तरह के बहुत सारे बिजनेस जो है पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है मिश्रा जी कि ऑलरेडी इसी चीज़ के लिए मोदी जी ने ये चीज़ बोला है, मतलब मैं किसान के साथ, मतलब जो धान गेहूं जो भी है ये सब चीज़ उससे समझौता नहीं कर सकते। हाँ, समझौता नहीं कर सकते, मतलब किसी के साथ भी, पशुपालन के साथ भी, और आपका मछुआरा जो मछली पालन हो गया, ये जो भी हो गया। अभी आप खुद देखिए एक चीज़, अमेरिका की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो खुद अमेरिका में काम नहीं करती हैं। जैसे आप टेस्ला को ही देख लीजिए, टेस्ला का सबसे बड़ा प्लांट है चाइना में, क्योंकि वहाँ पर जो लेबर का खर्चा सबसे कम है, और अमेरिका में उसे 4 गुना है। तो खुद अमेरिका की कंपनी टेस्ला हो गई, अमेरिका की कंपनी गूगल हो गई, एप्पल हो गई, अमेरिका की कंपनी गूगल हो गई, ये खुद अमेरिका में काम नहीं करना चाहती है क्योंकि वहाँ पर लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। बट एक चीज़, एक आपको नॉलेज बता दूँ, चाइना में ना जो ये टेस्ला जो अभी का जो मार्केट का जो हालत बता रहा हूँ, टेस्ला पूरी तरह से पिट रही है। हाँ, क्योंकि एक चाइनीज कंपनी है, क्या BYD ऐसा करके कार लॉन्च किया है, वो बहुत कम समय में बहुत ग्रोथ की है। वर्ल्ड वाइड में ना इनका पूरा, मतलब समझ लो जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह जो भी है, मतलब प्रोडक्शन तो हो रहा है, बट क्या ऑर्डर वाला ओनली प्रोडक्शन हो रहा है। हाँ, जो मतलब ऑर्डर दिया गया है ऑलरेडी वही जा रहा है। बट BYD क्या कर रहा है ना, उसको टेक ऑफ कर लिया, और वहाँ पे क्या हो रहा है ना, वहाँ पे ये सब चीज चल नहीं रहा है। अब उसको भी, एलोन मस्क को भी लग रहा है ना कि यहाँ पे जो ये मार्केट है ना चल नहीं रहा है, इसको कैसे भी करके इंडिया में शिफ्ट करने का कोशिश कर रहा है। और दिक्कत क्या हो रहा है ना, जब यहाँ का जो बिजनेसमैन है, जैसे महिंद्रा हो गया, टाटा हो गया, ये लोग को अब लग रहा है ना कि अगर वो आ गया तो फिर हमारा फिर नहीं हो पाएगा। इकोनॉमिकल कुछ भी हो, मतलब पूरा खराब हो जाता है ना ये सब चीज़ से, ठीक ना। तो ये सब चीज़ें हैं। देखिए, चाइना को बता रहा हूँ आपको, चाइना के जो भी लोग हैं उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये हमारे देश से मैन्युफैक्चरिंग करके हमारे देश पर ही 100% टैरिफ लगा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि BYD जो कंपनी है इलेक्ट्रॉनिक कार की, वो चाइना की है, और उससे कम सस्ता रेट में और उससे ज़्यादा फैसिलिटी ये कर रही। और चाइना के लोग में एक चीज़ हमको सीखना चाहिए उनसे, कि वहाँ के लोग में गद्दारी नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब कि एक चाइनीज है तो दूसरा चाइनीज को गद्दारी इधर उधर करे, उन लोगों में नहीं होता है। यदि वहाँ के जो राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, उनका कुछ फरमान आ गया है, कुछ ऑर्डर आ गया, फॉलो करना है, क्योंकि देश हित में वो लोग काम करने के लिए मतलब बहुत ही मतलब ये रहते हैं उनको। एक्चुअली में क्या है ना, उधर में क्या है ना, एक वहाँ पे एक CPM की सरकार चलती है, मतलब शुरू से एक ही सरकार चलती है, डेमोक्रेटिकल कंट्री नहीं है यहाँ पे। जैसे लोकतांत्रिक देश जिसको बोलते हैं, यहाँ पे हर तरह का मतलब नेता वगैरह है, चाहिए क्या बोलते हैं, हर BJP हो गया, ये हो गया, इस तरह का। बट वहाँ जो भी है एक ही है। अब उसको चाहिए लैंड चाहिए ना, तो उसको लैंड वो देना पड़ेगा। यहाँ पे क्या सिस्टम है, यहाँ पे कुछ अलग चीज हो जाता है। हाँ, अभी यहाँ पे मेरे गांव में हुआ है ना, जो पावर प्लांट बना है, तो वहाँ पे जो L&T बना रही है, तो L&T SJVN कंपनी को दी है कॉन्ट्रैक्ट, और इंजीनियर आया यहाँ से मैप पास कर दिया। हालांकि चौसा जो है ना, चौसा में एक बहुत ही बड़ा जो पावर प्लांट है वहाँ पे स्टार्ट होने वाला है, और इसमें भी स्टार्ट हो गया होगा। हाँ, बस लास्ट ही चल रहा है, मतलब वो स्टार्ट के कगार पर ही, बहुत अच्छा। हाँ, 2026 में उसका ओपनिंग है। बट मैंने कुछ वहाँ पे कुछ, आप तो वहाँ पे रहे हैं, वहाँ के मतलब लोग वहाँ से वाकिफ हैं, तो मेरे को एक ऐसा कुछ न्यूज आया था जो मतलब वहाँ पे कुछ मर्डर कुछ ऐसा कुछ बताइए, क्या सही है या ऐसे मतलब रूमर है? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखिए आज पैसा आदमी को अंधा कर देता है। हाँ, बिल्कुल। वहाँ पे क्या हुआ था कि जैसे कोयला का टेंडर आया था। अच्छा। तो कोयला का टेंडर लेने के लिए मतलब गांव में क्या होता है ना कि हम बाहुबली तो हम बाहुबली, यही ईगो के चक्कर में वहाँ पे क्या हुआ कि कोयला का टेंडर, एक हमारे बहुत बड़े नेता हैं हमारे एरिया के, तो उन्होंने टेंडर लिया हुआ था। तो उनके टेंडर लेने के दौरान वहाँ से सरकार
चेंज हो गई थी, जैसे आरजेडी कुछ दिन के लिए आ गई थी 10 महीना के लिए, और उससे पहले बीजेपी थी। तो वो टाइम में जब आरजेडी के टाइम आने के टाइम में उनका कॉन्ट्रैक्ट रद्द हो गया फिर। तो कहीं ना कहीं इनको ये लगा कि उनको किसी स्पेसिफिक आदमी पर शक हो गया था कि यही हमको करवाए हैं मेरा, क्योंकि उनका बहुत अच्छा खासा पैसा लगा था ये कॉन्ट्रैक्ट लेने में, करोड़ों रुपया लगा था। तो उसके बाद उनको किसी पर शक हुआ, और जाहिर सी बात है कि मतलब एरिया के लोगों को लगता था कि नहीं यही हो ही के सकता है, क्योंकि उनका कॉम्पिटिटर ही वही था। लास्ट में क्या हुआ कि मतलब कुछ बक्सर जिला में, मतलब बिहार तो ऐसे अभी ये दौर में चल रहा है कि आप 50,000 1 लाख रुपए देंगे तो कोई किसी को गोली मार दे रहा है। हाँ, आजकल मतलब अजीब ही चल रहा है, मतलब एक अजीब ही ओर चल रहा है, मतलब जो बहुत गंदा युग चल रहा है हमारे बिहार युग में, जो कि हमको खुद शर्म लगता है कि मतलब दूसरे राज्य में हम लोग जब जाते हैं तो वहाँ पे ये सुनने को मिलता है कि ये हो, लेकिन कहीं ना कहीं उन लोग को ये चीज़ भी लगना चाहिए कि आप जितना निगेटिव बिहार के बारे में सोच रहे हैं उसके हिसाब से बिहार के बारे में पॉजिटिविटी सोचिए। हाँ। सबसे ज़्यादा IAS देने वाला बिहार है, सबसे बड़ा मतलब विश्वविद्यालय शुरू में बिहार में रहे हैं, इंडिया के सबसे पहला राष्ट्रपति बिहार से ही रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र सिंह, महात्मा बुद्ध हो गए। तो बिहार ने भारत को बहुत कुछ दिया है, लेकिन फिर भी नालंदा विश्वविद्यालय हो गया जो कि बहुत प्राचीन विश्वविद्यालय है। तो कहीं ना कहीं लोगों के माइंड में ये सब चीज़ें अभी नहीं आ रही, उनको बस यही लगता है कि बिहार से है तो ये गोली चलाने वाला ही होगा, या मतलब ये पढ़ा लिखा नहीं होगा। जबकि हर एक साल देखिएगा तो IAS में सबसे ज़्यादा टॉप 20 में बिहार के लड़के ही आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं हमारे देशवासियों को ये भी समझना चाहिए कि बिहार में टैलेंट भी है। टैलेंट, ये इतिहास गवाह है। हाँ, ये कोई मतलब ऐसे फेंका हुआ चीज़ नहीं है, इतिहास गवाह है कि मतलब जीरो से लेकर के और जो भी है हाँ, अभी तक बहुत कुछ है जो कि बिहार के बारे में। तो आपको बिहार में अभी का अगर बोला जाए तो अभी के डेट में अगर शिक्षा के बारे में बोला जाए तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि आप खुद मतलब किस तरह का, जैसे कि कुछ सिटी वगैरह है जहाँ पे मैंने शिक्षा जो है एक अलग लेवल का है, देखिए मैं मिश्रा जी, बट लेकिन मैं कहीं कहीं देखता हूँ इस चीज़ को, शिक्षा चलो पढ़ाना लिखाना वो अपने जगह, लेकिन कुछ मैं देख रहा हूँ कुछ जो यंग जनरेशन है लाइक 14, 15, 16, 17 ऐसे कुछ, मतलब 14 से स्टार्ट होता है, वो लोग जो है ना वो लोग कुछ मतलब गलत रास्ता में कोई चला जाता है, क्योंकि अच्छा पढ़ा लिखा लड़का, मतलब तेज ब्रेव बंदा, मतलब एक समय पता नहीं क्या होता है उसके दिमाग में, मतलब एकदम अंदर से गंदा, मतलब एक अलग ही रास्ता में चेंज हो जा रहा है। हाँ, देखिए सबसे बड़ी चीज़ है विश्वास जी की, क्या चीज़ है मतलब आज के डेट में आप बिहार में गौर करिएगा तो सबसे ज़्यादा आप ये चीज़ देखिएगा कि बिहार का जो शिक्षा है वो व्यवसाय बन गया है। और ये ओनली बिहार की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग बहुत मतलब हम लोग आज के युग में चीज़ देख रहे हैं कि स्कूल का भी फ्रेंचाइजी हो रहा है। हाँ, पहले ऐसा भी हो रहा है, टाटा मोटर्स का फ्रेंचाइजी होता था या सुजुकी का फ्रेंचाइजी होता था, लेकिन आज के डेट में स्कूल का फ्रेंचाइजी हो रहा है। अभी मेरे रिलेशन में उनका फ्रेंचाइजी लिया स्कूल का, जयपुरिया स्कूल का, जो कि डुमराव में स्थित है बिहार में। तो वो फ्रेंचाइजी लेने के लिए उनको करोड़ों रुपए खर्चा करना पड़ता है। तो यदि ये करोड़ों रुपए खर्चा कौन करेगा? एक टीचर के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो करोड़ों रुपये खर्चा करे। एक बिजनेसमैन के पास ही इतना पैसा हो सकता है कि वो करोड़ों रुपये खर्चा करके फ्रेंचाइजी ले। तो यदि एक बिजनेसमैन कहीं ना कहीं वो कहीं पर भी इन्वेस्ट करना चाहेगा तो वहाँ से प्रॉफिट लेना चाहेगा। और सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि मतलब यदि वो करोड़ों रुपया लगा रहा है तो उसको बिजनेस करना है, उसको आपका पढ़ाई से मतलब नहीं है। उसको अभी के डेट में देखिए प्राइवेट कंपनी स्कूल में क्या हो रहा है कि वो मतलब तय कर रहे हैं कि आपका बेटा टिफिन में क्या लेके आएगा। पहले क्या होता था, स्कूल में जाते थे, हमसे जो सीनियर लोग हैं हम लोग देते थे कि जो भी मतलब हमारे पास है खाने के लिए टिफिन लंच बॉक्स में जो भी है हम वो लोग लेके जाते थे। अभी के युग में मैं क्या देख रहा हूँ कि मतलब उन लोग शेड्यूल बना के रखा है कि मतलब एक अपना लेवल मेंटेन करना है स्कूल का। अभी आप लेके चले जाइएगा वो रोटी भुजिया या जो भी होता है तो उन लोग को आपको मतलब पेरेंट्स को कॉल जाएगा कि मतलब एक लेवल ये करिए, जैम ब्रेड वगैरह, मतलब ऐसा कुछ हो रहा है आज के स्कूल में देख रहा हूँ चीज़। तो वो कहीं ना कहीं एक बिजनेस का बहुत बड़ा क्राइटेरिया हो गया है पढ़ाई बिहार का।
जो कि मतलब आगे जाके ये और बड़ी होने वाली है, क्योंकि हमको जहाँ तक लग रहा है कि किसी को आपके पढ़ाई से मतलब नहीं है, उसको अपने बिजनेस से मतलब है। ड्रेस कोड भी आ रहा है, तो आज के डेट में एक चीज़ देखिए, पहले क्या होता था कि सरकारी स्कूल होता था या प्राइवेट स्कूल होता था, वो ड्रेस आपको बता देते थे, आप अपने हिसाब से जाइए मार्केट से ड्रेस बनवा के लाइए। अभी क्या होता है कि बैग ही स्कूल वाला ही दे रहा है, वो कॉपी किताब ही, हाँ वो बिजनेस ही हो गया एक तरह से स्कूल में, कॉपी किताब, हाँ सब कुछ वही देगा, और आप उससे रेट भी नहीं कम करा पा रहे हैं ना। ऐसा कुछ है ये है। और नहीं, एक चीज़ और देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि अभी क्या हो रहा है कि यदि आप अपने बेटे को एक बहुत बड़े स्कूल में, जो कि बहुत बड़ी इंग्लिश स्कूल है या कैम्ब्रिज है या वुडस्टॉक है, उसमें आप एडमिशन कराने जा रहे हैं, तो सबसे पहले कि आपको ग्रेजुएशन होना है। वो लड़के के माता पिता को ग्रेजुएशन होने के बाद ही बेटा का वहाँ पे मतलब एडमिशन हो रहा है। लेकिन सबसे गंदी चीज़ ये है कि यदि एक बाप मेहनत करके अपने बेटे को पढ़ाना चाहता है, जो कि खुद पढ़ा लिखा नहीं है, सोच रहा है कि हमारा बेटा पढ़ जाए अच्छा से, वो खर्चा करने के लिए रेडी है, वो कमाने के लिए, कमा के पैसा देने के लिए भी रेडी है, फिर भी ये स्कूल वाले को ये मतलब शेड्यूल बनाया कि नहीं ये नहीं होना है, वो नहीं होना है। सबसे गंदी बात मतलब ये जनरेशन, मैं अपना जनरेशन में सबसे गंदी चीज़ यही देख रहा हूँ, जो कि ये नहीं होना चाहिए। तो और आगे जैसे कि आपको क्या मतलब अगर बोला जाए कि आपको अगर मान लीजिए एक दिन के लिए अगर सीएम बना दिया जाए, तो आप उसमें क्या बदलाव किया करेंगे? अब मान लीजिए अगर सीएम एक दिन के लिए नहीं बनेंगे, तो 5 साल के लिए बनेंगे तो आप मतलब मैंने अगर मान लीजिए आपको सीएम बना दिया जाए, ठीक है, अगर बन गए आप, तो सबसे पहले आप क्या बदलाव करेंगे बिहार में, पूरे बिहार में? देखिए, बिहार में अभी 2-3 जो समस्याएं हैं, इस चीज़ पे ज़्यादा काम करें। वही अभी बिहार में जो 2-3 समस्याएं ऐसी है कि मतलब उसको रोकना बहुत बड़ा ये हो गया, मतलब चैलेंज हो गया है। सबसे बड़ा चीज़ पलायन। बिहार से बहुत सारी पलायन हो रही है, मतलब डेली ट्रेन भर भर के दूसरे स्टेट में जा रही हैं, और अपना टैलेंट दे के दूसरे स्टेट को और अमीर बनाते जा रहे हैं हमारे बिहार के जितने भी लोग हैं। अब जैसे कि महाराष्ट्र वगैरह में देख लीजिए, ठीक है, तो महाराष्ट्र वगैरह में आपने अभी कुछ न्यूज़ तो देखा है, ठीक है, बिल्कुल तो बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो मतलब क्या लगता है, मतलब देखिए, महाराष्ट्र के बारे में बता रहा हूँ कि मतलब अभी एक समय आया था कोरोना टाइम में, महाराष्ट्र से बिजनेसमैन को, ये पंजाब से बता रहा हूँ, पंजाब का जो सीएम थे उनको नीतीश कुमार का फ़ोन आया था कि हमको जल्दी लेबर सप्लाई कीजिए, मैं चाहिए तो फ्लाइट टिकट देता हूँ, चाहिए तो मैं ये देता ट्रेन देता हूँ, टिकट करा के देता हूँ। और आज भी ये चीज़ मतलब हमको जहाँ तक लगता है कि बिहारी यदि काम छोड़ दें तो आधा स्टेट गरीब हो जाएगा, क्योंकि आप सूरत में कपड़ा फैक्ट्री में चले जाइए, वहाँ पे 80% बिहारी काम कर रहे हैं। बेंगलोर में चले जाइए, इतना IT सेक्टर है, लेकिन फिर आज भी देखता हूँ कि मैनेजमेंट टीम में या एक एम्प्लॉय के तौर पर भी जो इंजीनियरिंग है, वो भी बहुत मतलब ज़्यादा नॉर्थ इंडियन के बच्चे ही वहाँ पे काम कर रहे हैं। अब यदि ये IT सेक्टर हमारे बिहार में होता तो हमारे बिहार के लोगों को भी रोजगार मिलता, कैब मतलब ट्रांसपोर्ट चलाने के लिए मिलता, और उसके बाद आगे बढ़ती ना, हमारे यहाँ एयरपोर्ट बनता, हमारे यहाँ एयरपोर्ट पे टैक्सी चलाते, मतलब बहुत सारे मतलब रोजगार बिहार में भी बढ़ते। और ये सब कर रहे हैं बिहार के ही लोग, यहाँ पे कर रहे हैं और कमा के दूसरे स्टेट को दे रहे हैं। आप एक चीज़ नोट करिए, मतलब मिश्रा जी आपको बता रहा हूँ कि आपको प्राइवेट जॉब का ये रूल्स है कि मतलब आपको कोई यदि 50,000 रुपये दे रहा है तो आपसे वो 1.5 लाख रुपये कमा रहा है। हाँ, वो तभी आपको दे रहा है। नौकर का मतलब ही होता है, नौकरी का मतलब ही होता है नौकर। और बिहार के आपको अगर बोला गया कि आपको भाई यहाँ पे खड़ा रहना है, यहाँ पे ये चीज़ करना है, तो आपको खड़ा होकर वहाँ ये चीज़ करना है। नौकरी का मतलब ही आज के डेट में देखा जाए, आप प्राइवेट कंपनी वगैरह में देखते हैं कि नौकर की मतलब ही हो गया, नौकरी का मतलब ही हो गया नौकर। सबसे बड़ी चीज़ है मिश्रा जी की मतलब आपको इतना सुनने को मिलता है ना, एक बच्चा बिहार से आया है, उसकी माँ बाप इतना प्रेम से बड़ा किए, खिलाए पिलाए, जवान नौजवान कर दिए उसको, अभी वो बाहर में जाता है तो उसको इतना सुनने को मिलता है कि यदि वो बात उनके माता पिता सुन ले तो वो बाहर कमाने के लिए ना भेजे फिर दोबारा किसी अपना बेटे को। अच्छा, पहले एक और चीज़ था, पहले जैसे कि जो गांव वगैरह में बहुत जगहों में मैं देखा हूँ कि जो शादी वगैरह का जो एक समय होता था, मतलब एक निश्चित समय होता था 17, 18, 19, तो आज के डेट में देख रहे हैं कि वो जो टाइम पीरियड है अब धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं।
तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बंगाल में तो मैं देखा हूँ 36 हो जाने के बाद, 46 हो जाने के बाद लोग मतलब शादी करते हैं, मतलब पता नहीं क्या है, मतलब ऐसा सोचते हैं ये मतलब मैं कुछ सक्सेस हो जाता हूँ, कुछ ये कर लेता हूँ, कुछ वो कर लेता हूँ, फिर उसके बाद तो इसमें मतलब क्या, मतलब कहाँ तक सच्चाई है कि आदमी अगर 2 साल रह के रुक के अगर शादी करता है तो मतलब क्या मतलब बदलाव आ सकता है, मतलब कितना बदलाव आ सकता है? देखिए, जहाँ तक मेरी सोच है, बट मुझे तो ऐसा लगता है ये मतलब ऐश करने का मतलब ये रहता है, मतलब गार्जियन को ये अपना चलो 18 साल तक पढ़ाई कर ली है, ठीक है, 18 साल या 20 साल या 24 साल तक पढ़ाई कर ली है, ठीक है, पढ़ाई के नाम पे आराम से घूमे फिरे, फिर उसके बाद जॉब के नाम पे 10 साल बिता दिए, ऐश मस्ती की हैं, और अब जब शादी वादी का समय आया तो मतलब एक समय भी होता है ना जब आदमी को उस समय में आपको ना शादी कर लेना चाहिए। तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझको लगता है आजकल मैं देख रहा हूँ कोई भी चीज़ समय से अच्छा लगता है, बट आजकल पता नहीं क्या हो रहा है कि मतलब ऐसा क्रेज बन गया है या ऐसा माहौल बनाया गया है कि मतलब शादी के नाम से ना, नहीं मतलब सब कुछ ठीक है उसका, मतलब अच्छा कमा रहा है, अच्छा पैसा है, ऐसे भी बंदे देखें अच्छा पैसा कमा रहा है, अच्छा मतलब सब कुछ सेटल है उसका, ठीक है, फिर भी बोलता है नहीं नहीं अभी नहीं शादी करना है, अभी क्या, अभी तो उम्र ही क्या है, जो लगे 30 कोई 30 ज़्यादा उम्र थोड़ी होता है यार कम थोड़ी होता है, मतलब एक तरह से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा उम्र होता है, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं ये सब चीज़ देखने को मिल रहा है, तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? मेरा तो यही मानना है कि मतलब ये मतलब मेरे को लगता है कि एक इंजॉय मतलब आदमी करता है, मतलब नहीं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है मिश्रा जी, और फिर लास्ट में सोचता है ये तो 36 जैसे पार होता है या 30 के बाद अगर पार होता है फिर शादी नहीं होती है, फिर उसके बाद वो धीरे 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 देखिए, मैं जहाँ तक मेरा मानना है कि हर गलत रास्ता, मतलब गलत रास्ता समझ रहे हैं आप, हर चीज़ मतलब समय के साथ अच्छा लगता है। हाँ। आप खुद सोचिए, एक बंदा है जो वो 35 में शादी कर रहा है, 35 में शादी कर रहा है, उसका मान लीजिए 2 साल 3 साल बाद है उसका, अभी एक चीज़ और है, शादी करने के बाद वो लोग प्लान कर रहे हैं कि 5 साल तक बच्चा नहीं चाहिए, तो वो हो गया 40 ईयर्स का। अब बताइए 40 ईयर्स के बाद जिसका बेटा होगा, अभी उसका बेटा जवान भी नहीं हुआ होगा, वो बेड पे सो जाएगा, क्या कर सकता है? आप 60, आजकल के जो जनरेशन है 60-65 लास्ट है, इससे तो ज़्यादा कोई जी नहीं सकता है, तो वो टाइम में आप मतलब अपने फैमिली को एंजॉय नहीं कर पाइएगा। एंजॉय इन द सेंस मतलब आपका बेटा कहीं घूमने लायक होगा, कहीं जाने लायक होगा, तो आप उसके साथ नहीं जा पाइएगा, पढ़ाने लायक आप वो लायक नहीं रह जाइए कि मतलब आप उसको गाइड करिए, या आप इतने बूढ़े हो जाएंगे कि वो आपका बात नहीं सुनेगा, उसको पता है कि पापा कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हमको जहाँ तक लगता है कि एक मतलब कोई भी चीज़ करिए, शादी हो या पढ़ाई हो या जॉब हो या कुछ मतलब आपको पर्सनल लाइफ में कुछ करना है, तो निश्चित समय में करने से ज़्यादा अच्छा दिखता है, वो अच्छा लगता है। निश्चित समय में कीजिए, और कहने का मतलब जब घर में जरूरत है तो समय पे आ जाइए। मैं एक बंदे को देखा हूँ, मैं बेंगलोर में मैं एक बंदे को देखा हूँ, मतलब अब मैं इंडिविजुअली कोई स्टेट का नाम नहीं लूँगा, ठीक ना, बट ऐसा बंदा देखा हूँ जो 5-5 साल भाई घर नहीं गया हो। बताइए उनके माता पिता सोचते क्या होंगे? है, सब कुछ है, उनकी फैमिली है, सब कुछ है, लेकिन घर ही नहीं गए। तो सोचने वाली बात है यार, मतलब 5 ईयर्स हो जाने के बाद बीमार पड़ रहे हैं, ये पड़ रहे हैं, वो पड़ रहे हैं, लेकिन नहीं यार, पैसा कमाना है, ये कमाना है, वो कमाना है। बिल्कुल, लेकिन मिश्रा जी मेरे हिसाब से ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक माता पिता का भी आस रहता है कि हमारा बेटा मेरे साथ रहे, अच्छा कमाए, अच्छा खाए, अच्छा पढ़े, और कम से कम बच्चों बाहर काम कर रहा है तो कम से कम समय से एक बार आके मिल ले। क्योंकि माँ बाप आप चाहे कितने भी सेल्फ डिफेंस हो गए हों या कितने भी अच्छे जगह पर रह रहे हो, लेकिन माता पिता को कहीं ना कहीं एक बार दिमाग में लगता है कि मेरा बेटा किस हाल में होगा, खाना खाया होगा कि नहीं खाया होगा, ये सब चीज़ें रहती हैं मन में, कहीं ना कहीं सब चीज़ें रहती हैं। तो आप अपने तरफ से कुछ मैसेज दीजिए उन लोगों को जो कि कम से कम सुधर जाए क्योंकि डर बनाने के लिए भी ऐसे आदमी की जरूरत पड़ती है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, ठीक ना। आज का पॉडकास्ट काफ़ी
काफ़ी इंजॉय किया हमने, काफ़ी चीज़ों पे चर्चा हुई, ठीक ना। बहुत काफ़ी चीज़ों के बारे में पता चला, इनके बारे में पता चला, इनके जो पिछले जो जॉब कर रहे थे उनके बारे में कितना रिस्क था, क्या था, ये सब कुछ तो आपको वीडियो देखने के बाद ही आपको समझ में आएगा, ठीक ना। अगर कुछ ऐसा सवाल रहेगा तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। हम फिर इनको लेके आएंगे, ठीक ना, फिर इनसे बातें करेंगे। और भाई का एक चैनल आज ही लॉन्च हुआ है, ठीक ना, वो भी हमारे मित्र गणेश सिंह के द्वारा जो कि हमारे बहुत सीनियर है वो। हाँ, नहीं मैं बोलता हूँ ना, वो तो मतलब क्या बोले, कोऑपरेटिव है, उसका एक अलग ही मतलब ये है, पॉजिटिव माइंड के, वो पॉजिटिव माइंड है, कोऑपरेट नेचर का है, और बंदा भी अच्छा है, ऐसा जिलेस बंदा नहीं है किसी को, बिल्कुल भी, क्योंकि हमको लगता है कि अभी तो मैं खुला हूँ, एक दो लोग खुले, लेकिन हमको लगता है कि कहीं ना कहीं गणेश जी ऐसे है कि 2000 से ऊपर उनको जो मिलता है उनको ये मतलब मोटिवेट करते हैं कि आप ये लाइन में जाइए, इससे अच्छा कर पाइएगा, इससे लाइफ में बहुत बेहतर कर पाइएगा। और हमको ये चीज़ में बहुत अच्छा लगा चीज़। नहीं, और ये हमें बहुत उम्मीद है कि आपका चैनल बहुत ग्रो करेगा, और हम इसका बहुत शुभकामना करेंगे। और मैंने खुद लाइक कर लिया, सब्सक्राइब कर लिया, आप भी बिल्कुल करें। सत्यधारा के नाम से हमारा चैनल है, जो कि न्यूज़ से रिलेटेड है, और कल से आपको अच्छा वीडियो आने वाला है। कल से ये आपको जो है ना, नई अपडेट जो है आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो भाई को सपोर्ट कीजिए, ठीक है, और हमें भी सपोर्ट कीजिए। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा, ठीक है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, जमाइए। अगर आपको भी आपके पास भी कोई कहानी है आप बताना चाहते हैं हमें, तो प्लीज़ हमें कमेंट करें। हमारे जो टीम है आपसे कांटेक्ट करेगी और आपसे पॉडकास्ट में बात करने की कोशिश करेगी। इस तरह आज का जो पॉडकास्ट है आज यही ख़त्म करते हैं, ठीक है। और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे जय मातरम, श्री राम। जय श्री राम।